हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसको हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस इज covered by double membrane is called nuclear membrane। ओके, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस क्या किया रहता है, न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं इनके पास पोर होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव पोर्स। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या है। इट्स कंटेन क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस क्या क्रोमोजोम्स कंटेन किए होते हैं। इट्स कंटेन क्रोमोजोम्स। और ये जो क्रोमोजोम्स हैं इट्स ऐसे नहीं, एंड दीज क्रोमोजोम्स contain information for inheritance। ओके, ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं इनके पास इंफॉर्मेशन होता है जो इनहेरिटेंस करता है, फॉर द इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ोगे मेंडल्स। ओके, इनहेरिटेंस। तो आते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियस का। देखो ये रफली बना रहा है, ये माइंड मत करना भाई कैसा बन रहा है कैसा नहीं। ओके, देखो ये देखो क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जिसे हम आप इसे आप RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हो। इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स, इसे हम न्यूक्लियोलस
इसे हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, और इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है। लिख लो, बना लो और लिख लो। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, और इसके पास क्या होता है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर होते हैं, इट्स कंटेन क्रोमोजोम, और न्यूक्लियस के पास क्रोमोजोम्स होते हैं, और यही क्रोमोजोम्स के पास इंफॉर्मेशन होते हैं फॉर द इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस बताया है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लो और बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है। सेल ऑर्गेनेल देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, सेल ऑर्गेनेल यहाँ से स्टार्ट होता है। देख लो, फिर मिटाते हैं, मिटाए, लिख लेना भाई, अगर छू लिया तो बैक करके फिर से लिख लेना। तो बस सेल ऑर्गेनेल पढ़ा रहे हैं हम, स्टार्ट हो गया है। टॉप हेडिंग डाल देते हैं, सेल ऑर्गेनेल। पहले हम पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इसका शेप कैसा होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल, जैसा कि तुम्हारे एनसीईआरटी नोट बुक में लिखा हुआ है, लॉन्ग ट्यूब्यूल, समझे, राउंड, लॉन्ग ट्यूब्यूल, राउंड एंड ओब्लॉन्ग शेप का, इट्स मीन्स वेजाइकल, ओब्लॉन्ग बैक्स। इसका देखो शेप कैसा, शेप तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में जो दिया, इट्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, राउंड, यहाँ पे और लगा लो, या ओब्लॉन्ग बैक्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जिसे हम वेजाइकल मान रहे हैं, ये ऐसे लिखते हैं। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे समझ जाओगे ना, यही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक, देखो इसके दो पार्ट हैं, ये दो तरीके के होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER लिख सकते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स। ओके, अब देखो इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, वाई दिस कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो हम बनाए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डायग्राम इसका बनाते हैं,
देखो हम इसी को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखो व्हाई दिस कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स। अब देखो ये रफली स्ट्रक्चर का दिख रहा है, उभरा उभरा रफ स्ट्रक्चर दिख रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये रफ स्ट्रक्चर का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है, तो इसीलिए हम इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और देखिए ये जो राइबोसोम्स है ना, इट्स हेल्प इन synthesis or formation of protein। अब इसे लिखते हैं वाई रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड रफ। तो इसको लिखते हैं इफ राइबोसोम्स are present are attached on the surface of endoplasmic reticulum। If ribosomes are present or attached on the surface of endoplasmic reticulum, it's called rough endoplasmic reticulum। इसीलिए हम इसे रफ इंडोप्लाज्मिक। और ये जो राइबोसोम्स किसके लिए क्या करता है? सिंथेसाइज करता है या फॉर्मेशन करता है किसका? प्रोटीन्स का। ओके, अब आते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई दिस कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखो इसका भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। देखो देखो अब इसके पास राइबोसोम्स क्या है? एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर एब्सेंट। और इसी अब राइबोसोम्स के एब्सेंट होने पे क्या दिख रहा है? ये उस स्मूथ दिख रहा है, इसीलिए हम इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, है ना। इसको लिखते हैं इफ राइबोसोम्स आर absent or do not attached on the surface of endoplasmic reticulum, so it is called smooth endoplasmic रेटिकुलम। तो इसको हम क्या करते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्म। इसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इसीलिए ये क्या लुक लाइक अ स्मूथ सरफेस। इसका जो सरफेस हो स्मूथ है, और इसीलिए हम इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और देखो फंक्शंस,
of SER. Functions of smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum help in formation or synthesis of lipids and fat. Smooth endoplasmic reticulum help in formation or synthesis of lipid and fats. And ये पॉइंट फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड. एंड इट्स स्मूथ endoplasmic reticulum also help in detoxification. ये क्या करता है? पॉइजन को डिटॉक्सीफाई कर देता है. इट्स ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन. लिख लो भाई, लिख लो. लिख लो यार, आया कैमरा में ना नीचे तक. लिख लो, लिख लो कि अब गोल्गी बॉडी भी पढ़ाने की रहने दे. समझ में आया ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसका जो शेप होता है, इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आर राउंड या ऑब्लॉन्ग बैक्स लाइक स्ट्रक्चर वेजाइकल. और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये रफ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है. क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. और ये राइबोसोम्स हेल्प किसमें हेल्प करता है? इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स या फॉर्मेशन. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. और इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स and fat. And smooth endoplasmic reticulum also help in a detoxification. तो रहने दे, और अगला लेक्चर आएगा भाई. और इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना. और मेरा नाम है जावेद गौरी, प्लीज़. और हाँ, इसे को नोट्स में लिखना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है. लिखो और 2-3 लेक्चर मेरा देखो, समझ में आएगा. ओके, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है. ऐसे ढूंढोगे समझ में नहीं आएगा. ओके, बाय.